देखिए बेटा, कल ये बताया था मोड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, लेंथ, एक ही बात, दो पैरेलल लाइंस के बीच में या आर ऐसे लिख देते थे। इसकी डेफिनेशन क्या थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी नंबर है तो मीनिंग क्या था? रीजेड स्क्वायर प्लस इनजेड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जेड है -3 -5 आयोटा, तो मोड जेड क्या होगा? लेकिन कोई डाउट? 1 2 3 4, लेकिन प्लस माइनस करके मॉडुलस लो या मॉडुलस अलग निकाल के प्लस माइनस कर दो, ये गलत है। प्रोडक्ट या डिवीजन में ठीक है, दो की प्रोडक्ट है फिर मॉडुलस लो या मॉडुलस निकाल के प्रोडक्ट ले लो, डिवाइड करके फिर मॉडुलस लो या मॉडुलस करके फिर डिवाइड कर दो। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, कॉन्जुगेट में तो कुछ नहीं है, प्लस है चाहे माइनस है चाहे इनटू डिवीजन है, पहले प्लस करने से पहले कॉन्जुगेट ले लो चाहे बाद में ले लो, इसमें ऐसा नहीं है। प्लस करके अगर आप मॉडुलस लेते हैं तो मोड z1 मोड z2 प्लस माइनस अलग अलग करके नहीं होगा। ये एग्जांपल, डाउट बोलिए बेटा। स्टेप्स पूछें आप। कोई डाउट? क्वेश्चन देखिए, तो पावरफुल असाइनमेंट करनी है बेटा, अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो पावरफुल आपको करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 23 से 27 जाइए बेटा। क्वेश्चन 25 देखिए, थ्री प्लस 2 आयोटा क्यूब, इसका मॉडुलस निकालो। इसका मॉडुलस, तो मोड जेड क्या होगा? 3 प्लस 2 आयोटा को 3 बार लिखो, आपको पता है प्रोडक्ट में आप अलग अलग मॉडुलस कर सकते हो, पहले का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग। तो तीनों के अलग अलग ले लो, यानी 3 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस लेके क्यूब। जनरल नॉलेज आप ये भी कह सकते हैं, जेड एन मोड है तो मोड जेड एन भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट रूल के लिए। 25 नंबर ये 25। तो अब क्या आएगा बेटा? मॉडुलस जेड क्या होगा? ये ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस जेड क्या होगा? √9 प्लस, थोड़ा पे करके दूंगा, तो √13 क्यूब। अभी पंखा कम कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे बेटा? ये √13 को 3 बार लिख देंगे, तो 13 √13 कह सकते हैं। सर आपकी वीडियो ब्लर होगी थोड़ी सी।
अभी चेक करते हैं बेटा। वीडियो ब्लर फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, प्लस माइनस के अंदर अगर मॉडुलस है तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते, प्रोडक्ट में तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अब 3 नंबर की प्रकृति तो अलग रख सकते हैं। इनफैक्ट जेड एन है तो जेड को एन बार लिखेंगे तो मोड जेड एन हो जाएगा। पहले जेड पावर एन कैलकुलेट करो फिर मोड लो, या मोड जेड निकाल के फिर पावर एन कर दो। तो ये क्वेश्चन क्या था, इसका मोड अलग, इसका मोड अलग, इसका मोड अलग, तो मॉडुलस 3+2 आया, मॉडुलस 3+2 आया होल क्यूब हो गया। मॉडुलस 3+2 आया क्या होगा, √13 होल क्यूब। √13 को 3 बार लिख दिया तो 13 √13 आ गया। 3 स्टेप्स लिखे हैं बोर्ड पे, आप नंबर पूछिए। 3 स्टेप्स जो बोर्ड पे लिखे हैं आप नंबर पूछ सकते हैं। सर ये √9+4 वाला कैसे है? बताते हैं बेटा। रूट रियल पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 3 स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 स्क्वायर 4। जैसे -3 -5 आयोटा मॉडुलस निकाला था, तो रियल पार्ट स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर -5 होल स्क्वायर, तो 9 + 25 √34 होगा। ये √34 होगा। इसी तरीके से ये बेटा 9 + 4 रियल पार्ट स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 4, रूट होल क्यूब, √13 होल क्यूब। √13 को 3 बार लिखा तो 2 स्क्वायर रूट जो है ये तो आपको पता है होल स्क्वायर हो गया तो 13 बन गया और √13 बच गया। और पूछे डाउट? ये भी सोच सकते थे रूट का मतलब पावर हाफ है तो 3/2, तो 13 पावर 3/2 को 13 × 13 हाफ पावर हाफ लिख सकते हैं। जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं स्टेप्स पूछिए आप। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट तो ये है मॉडुलस, लेकिन इसमें क्या है लेंथी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथी हो जाएगा मॉडुलस के केस में। मॉडुलस के केस के अंदर बताते हैं बेटा। क्वेश्चन 25 सेकंड मेथड। सर इसका आंसर ये हो जाए 13√3। अगर हम फर्स्ट सिंप्लीफाई करें, पहले सिंप्लीफाई करें देन मोड लें तो लेंथी हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग जाएगा इस केस के अंदर। तो कैसे, z = 3 + 2 आयोटा होल क्यूब है, होल क्यूब ओपन करेंगे तो पहला क्यूब, सेकंड का क्यूब 3ab × a + b, ऐसे लिखना पड़ेगा। i की कोई पावर क्यों बच रही है, 8i 54i 36i², तो ये -36 हो गया, तो -36 27 -9, ये 54 और 8, तो इस तरीके से होगा ये, जो कि लेंथ ही होगा। देखो पहले का क्यूब,
सेकेंड क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी, ये आ गया। अब इसका मोड कैसे निकालेंगे बेटा, मॉडुलस जेड। इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, देखिए मॉडुलस जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, जो कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इस ढंग से करना पड़ेगा फिर। 13√39 81 46 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 46 का स्क्वायर, 46 को 46 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब लेंथी होगा। बताते हैं बेटा, 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2116, 81 इसमें ऐड करेंगे तो 7921। अब फर्दर क्या होगा देखो, लेंथी मतलब 2197 है, हमें पता है कि 13 फैक्टर आएगा, इसको 13 से डिवाइड करेंगे 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। ये तो हमें आंसर का आइडिया था, नहीं तो यहाँ तक आंसर छोड़ते तो लेंथी हो जाता है। तो मॉडुलस वाले केस में, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में पहले सिंपलीफाई करेंगे तो लेंथी होगा, अदरवाइज सिंपल। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 नंबर बोलिए आप। आसान तो ये 1 2 3, 1 2 3 वाला स्टेप्स आसान है जो पहले लिखे हैं। कोई डाउट है तो पूछे बेटा। तो पहले आप सिंपलीफाई करेंगे फिर मॉडुलस लेंगे तो लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपलीफाई में ही टाइम लगेगा। इसमें तो क्या है, मॉडुलस तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दो बॉक्स इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं। कॉन्जुगेट में तो बनाने पड़ते थे, इसमें दो बॉक्स बनेंगे नहीं, इसमें तो एक रियल नंबर आंसर है। ये लेंथी, ये आसान। और देखिए बेटा मॉडुलस का क्वेश्चन 26 देखें, 26 रब कर रहे हैं बेटा। इसमें कोई डाउट है तो पूछें आप। 26 देखिए, z इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर 2 प्लस 3i, मोड z निकालना। तो पहले का मोड, इसका मोड। अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लेंथी, मोड क्वेश्चन सिंपलीफाई मतलब रैशनलाइज करेंगे इसको। और अदरवाइज क्या होगा, ऊपर वाले का मोड अलग, नीचे वाले का मोड अलग। ऊपर वाले का मॉडुलस क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नीचे वाले का क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ऊपर तो √2, नीचे √13। आंसर 26 क्वेश्चन में सिंपलीफाई करेंगे तो लेंथी होगा। अब आसान, वैसा तो ये आंसर, लेकिन √2 √13 को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे, नीचे रूट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, √13 से मल्टीप्लाई, √13 से डिवाइड,
ऊपर तो √26, नीचे 13। यहां तक भी छोड़ेंगे तब भी ठीक है। कोई डाउट? फर्स्ट ये क्या लिखा है ये समझ गए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैशनलाइज कर दिया। कोई डाउट? नंबर पूछिए बेटा। कोई डाउट है तो नंबर पूछें आप। सर इसमें रेशनलाइज करना जरूरी है? कौन सा बेटा? विच वन? रेशनलाइज करना जरूरी है क्या? नहीं, रैशनलाइज करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो हमने आपको थर्ड रूल क्या लिखा हुआ है देखिए बेटा, बोर्ड पे बताते हैं। थर्ड रूल क्या किया हुआ है, उससे लेंथी हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे कितनी देर में ऊपर का मॉडुलस नीचे का मॉडुलस निकाल लिया। हमने क्या बताया, दो नंबर को डिवाइड करके मॉडुलस लो, जो कि लेंथी। सर ये आंसर मॉडुलस करके डिवाइड कर दो, मॉडुलस निकाल के डिवाइड कर दो। लिखे हुए 1 2 3 रूल। और पूछिए। सर हाँ जी बेटा। सर ये आंसर रेशनलाइज करना जरूरी है क्या, √2/√13? नहीं, रैशनलाइज करना कोई जरूरी नहीं है। ये तो अगर आपको आंसर x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में चाहिए होता, मोड जेड कोई x प्लस, मोड जेड क्या है? मोड जेड तो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। जो लेंथ है उसमें x प्लस आयोटा y नहीं आता। लेंथ के अंदर x प्लस आयोटा y नहीं आता। और जनरल नॉलेज अगर 10th में यूज किया है या कोई बच्चे फिजिक्स में यूज करते हैं जनरल नॉलेज, तो टीचर ये बताता है मॉडुलस -2 2 होता है कि मैग्नीट्यूड ले लिया, नेगेटिव साइन को छोड़ दो। तो उस मॉडुलस और इस मॉडुलस में कोई फर्क नहीं है। क्यों? ये जो -2 है, अगर आप सोचे कि -2 + 0 आयोटा है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? √4 + 0, तो 2 ही तो आएगा। डाउट ये था कि इसको रैशनलाइज करना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है। करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस तो केवल एक मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, इसलिए करना जरूरी नहीं है। करेंगे तो लेंथी। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथी। हाँ, अगर प्लस माइनस है तो करना ही पड़ेगा, ये रूल है। एक क्वेश्चन देखिए भाई, 34 to 41 तक जो क्वेश्चन है, थर्टी फोर टू 41। x प्लस आयोटा y इज a प्लस आयोटा b के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। डबल एफ मतलब केवल और केवल तभी x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। पहला पहले के इक्वल हो और दूसरा दूसरे के इक्वल हो। इसको आप ये भी कहेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी जेड। रियल और इमेजिनरी, इधर रियल क्या है x, इधर रियल क्या है a, x और a इक्वल। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। नेचुरली ये इसके इक्वल कब दिखाई देगा? जब x की जगह a लिखा और y की जगह b लिखा हो, तभी तो इक्वल होगा ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। अरे वो दोबारा पता ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? जब पहला डब्बा पहले डब्बे के इक्वल, दूसरा डब्बा दूसरे डब्बे के इक्वल। x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y 2 - 3 आयोटा के इक्वल कब होगा? इफ x तो किसके इक्वल हो? 2 के, और y किसके इक्वल हो? -3 के। क्वेश्चन देखिए 34। ये बेटा 4x प्लस आयोटा 3x - y इक्वल टू 3 - 6 आयोटा। ये गिवन है, कह रहा सोल्व करें, यानी x और y निकालें। तो आपको एक ट्रिक बताई हुई है। ट्रिक क्या बताई हुई है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दो डब्बे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो? पहला डब्बा 4x, दूसरा डब्बा 3x - y।
इधर पहला डब्बा क्या है 3 और दूसरा डब्बा क्या है माइनस। कोई डाउट? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? पहला डब्बा पहले के इक्वल, दूसरा डब्बा दूसरे। तो हमें तो केवल दो ही चीजों से मतलब है, दोनों डब्बों से। पहला डब्बा पहले के इक्वल, दूसरा तो ये इक्वल है तो क्या होगा? पहला डब्बा पहले के इक्वल 4x इक्वल टू 3, दूसरा डब्बा दूसरे के इक्वल 3x माइनस 1 माइनस 6। तो कंपेयर रियल और इमेजिनरी जेड कहेंगे रियल और इमेजिनरी जेड को कंपेयर कर दिया। 3 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं, कोई डाउट है तो बोले हैं। बस आंसर। तो x का आंसर तो क्या है 3/4, y का आंसर क्या है 3/4, इधर रखेंगे तो 9/4 minus y minus 6 from second box। तो y का आंसर क्या आ जाएगा देखिए बेटा, कंपेयर कर देंगे बेटा, बस सिंपल सी बात है। तो y आंसर क्या आ जाएगा y इक्वल टू 9/4 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 33/4। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर। किसी बॉक्स में कोई डाउट है तो बोल रहे हैं आप। किसी बॉक्स में कोई डाउट? किसी बॉक्स में कोई कंफ्यूजन है तो बोल रहे हैं बेटा आप। तो बेटा आपको अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 41 करने बेटा, पावरफुल के। देखो एनसीईआरटी तो 70 से 80% आपके मार्क्स को सिक्योर करेगी, बाकी के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो आपको करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन किसी और बुक के नहीं है, सीबीएसई वेबसाइट से हमने लिए हुए हैं, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोई आरटी शर्मा वगैरह पी के अगर नहीं करा रहे जो 10th तक आप करते थे। 1-2 के अंदर आप देखेंगे पैटर्न थोड़ा सा अलग है। 2 में कई बच्चे कहते हैं बोला जी मैं आरडी कर गया और बुक कर गया क्वेश्चन। सीबीएसई का इंटरेस्ट 1-2 में थोड़ा डिफरेंट है, वो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। अदरवाइज वो बुक तो सभी बोर्ड्स में चलती है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, वो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई बात किसी बच्चे को कहनी है तो बोलो। तो तैयारी अच्छे ढंग से करनी है, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, गुड नाइट। परसों टेस्ट लेंगे आपका।